नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी लोगों का स्वागत है रिसर्च एंड अप्लाइड फिजिक्स में। साथियों, आज 2 मार्च सन 2023 को एक ऐसे नए इनिशिएटिव की शुरुआत में करने जा रहा हूं जिसमें कि आप लोगों को फिजिक्स का छोटे से छोटा नॉलेज जो कि आप ही के घर के आसपास उपलब्ध है उन्हीं से रिलेट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा कि आप छोटी से छोटी चीज़ें घर पर भी बना करके और उनको प्रैक्टिस करके और साथ में ये समझते हुए कि इसमें फिजिक्स के कौन से लॉ को लगाया जा रहा है और अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को समझते हुए तमाम सारी चीज़ों को एक साथ नॉलेज में पिरोते हुए आप लोगों को एक बेहतरीन सेशन का अनुभव कराने के लिए मैंने ये सेशन की शुरुआत की है। आप सभी लोगों से आशा मैं सिर्फ इतनी सी करना चाहूँगा कि आप लोग इस सेशन को अन्य लोगों तक भी शेयर करते चलोगे। ये सेशन ना किसी एज ग्रुप के लिए है, ना किसी ऐसे स्पेसिफिक तरीके के लोगों के लिए है कि सिर्फ स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं। इस सेशन में सभी लोग, चाहे कोई भी बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि फिजिक्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और फिजिक्स के बिना जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। हम देखेंगे अपने आसपास की कोई ना कोई चीज़ हर एक जगह पे फिजिक्स लग रही है और जब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द इस तरीके से घूमती हैं और हमें पता नहीं होता है तो बड़ा ही एक अलग सा फील होता है, लेकिन जब चीज़ें पता होती हैं तो उनका अनुभव ही अलग होता है। दोस्तों, आप पीछे एक जो चित्र देख पा रहे हैं, ये चित्र किसी और का नहीं है। ये चित्र आपने देखा होगा कि आपका जो कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन घर में, वो भी है और साथ ही साथ में जो आप लोग घर में हीटर उपयोग करते थे पहले कुछ ज़माने में, वो भी है। इस चित्र को और थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जाहिर सी बात है कि आज मैं बात करूंगा हीटर और इंडक्शन में अंतर की और साथ ही साथ में मैं इस विषय पर भी चर्चा करने वाला हूं कि इसमें बेसिक अंतर क्या है और अगर मेरे पास हीटर था तो फिर इंडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई, ये भी एक जाहिर सी जानने वाली बात है। तो इन तमाम चीज़ों पर मुद्दे पर बात करेंगे। जल्दी से जल्दी इस सेशन को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चलिए जानना शुरू करिए कि क्या कुछ खास है इन दोनों ही चीज़ों पर। तो दोस्तों, जब तक कि आप लोग शेयर कर रहे हो, मैं आप लोगों से कहूं कि जैसे कि आपने देखा होगा अपने घरों में कि इंडक्शन जब हम लोग लगाते हैं प्लग में और उसके बाद जब वो लगने के बाद जब उसको स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो सरफेस है वो तो गर्म हुई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो बर्तन रखा वही गर्म हो गया। तो ये बर्तन कैसे गर्म हो जाता है, जबकि हम लोगों के घर में जो हीटर चलता था वो हीटर के जो तार होते थे, ये तार तो बड़ी आसानी से गर्म हो जाते थे, हैं? और ये तार आसानी से गर्म हो जाते थे और हमें हीट मिलती भी थी, हमें महसूस भी होती थी। हम उसके आसपास पकड़ते नहीं थे कि कहीं करंट ना लग जाए। तो ये तमाम चीज़ें कैसे हो रही हैं? भाई, वहाँ से भी बिजली आ रही है और इसमें भी बिजली आ रही है। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। बात ये कि जो करंट हम लोग लगाते हैं प्लग में, वो प्लग बेसिकली एक अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसमें से, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा आ रही है। अब आप कहोगे सर ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा तो अभी तक हम सिर्फ वही पढ़े थे कि ऐसे ऐसे पता नहीं क्या जू जू की तरह बनाते जाते हैं और एक बार प्लस माइनस पता ही नहीं, वही रटे हुए हैं आज तक। तो हमने कहा भैया सुनो, ऐसा है कि प्रत्यावर्ती धारा बेसिकली वो धारा होती है जो अपनी दिशा लगातार बदलती रहती है। उसने कहा अच्छा, दिशा बदलती रहती है, मतलब क्या है आपका दिशा बदलती रहती है? तो हमने कहा सुनो भाई, बात ऐसी है कि दिशा बदलती रहती है का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी भी चुंबक के बीच में एक नर्म लोहे की क्रोड रख देते हैं और उसको ऐसे शाफ्ट के थ्रू घुमाते हैं तो आपने सुना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बदलता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स भैया, अब जैसे आपके पास कोई चुंबक है, अब चुंबक को आप जब लोहे को उसके पास ले जाते हो तो लोहे को खींचने लगता है, आपको महसूस होता होगा जब हाथ से ऐसे लेकर के जाते होगे। तो जब वो लोहे को खींचने लगता है तो वो कैसे खींचता है लोहे को? भाई, उसके ऊपर कोई ना कोई बल लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, खींचता है। जरा इसको हटा दें, ये तो चमक रहा सामने। हाँ, तो जब वो खींचने लगता है तो भाई हमें महसूस होता है ना कि हाँ भाई ये हाथ से ऐसे खींच रहा है।
तो जब ये खींचने लगता है तो यही जो भाई कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग कैसे रहा है, जब वहां से कोई ना कोई चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही होंगी, तो उन्हीं की वजह से तो खींच रहा होगा। जितनी दूर तक वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जाएंगी उतनी दूर से वो खींच लेगा, है ना। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही जब दो पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में किसी लोहे की रोड को रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो उधर भी जा रही होंगी, और जब वो ऐसे करके आर्मेचर घूमता है तो वो देखो ऐसे रखी होंगी तो केवल बहुत कम जा पा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, लेकिन वो जब वो ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे ऐसे घूम घूम के जाता है। अब जैसे इस पोजीशन में आ गया तो अब तो सबसे ज्यादा ऐसे घुस सकती है इसमें। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस किसी एरिया में घुस सकती है वही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना। तो भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो ये बात पकड़ ली, एक फैराडे अंकल थे उन्होंने पकड़ ली ये बात। उन्होंने कहा है मतलब ज्यादा जब घुसती हैं और जब कम घुसती हैं तो इसमें परिवर्तन होता है, और परिवर्तन यानी कि चेंजमेंट होने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल जनरेट हो गया तो उससे इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया। अब इंड्यूस्ड करंट तो जनरेट हो गया, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप कह रहे हो कि ऐसे करके उसकी दिशा चेंज होती है, ये क्या मतलब हुआ, क्या बताते ना अभी। देखो भाई अब ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके कॉइल 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 ऐसे चेंज करी। अब इसमें जो धारा बहेगी वो इस डायरेक्शन में ऐसे बह रही होगी, ठीक है। अब मान लो ये पलट के ऐसे आ गया, पहले ऐसे था अब ऐसे आ गया। अब जब ऐसे आ गया तो अब धारा इधर से बहना शुरू होगी, है ना। यानी कि पहले इसमें धारा इधर से ऐसे आ रही थी, अब जब ये इधर आ गया तो ऐसे बहेगी, यानी कि डायरेक्शन पलट गई। और यही डायरेक्शन के पलटने की वजह से क्या होगा कि इसकी ध्रुवता में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि दो तार जो निकले होते हैं ना उसमें कभी एक वाला प्लस फिर एक माइनस, फिर यही प्लस फिर यही माइनस, है ना। दो एक लाल और एक नीले तार निकले रहते ना, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, लेकिन ये एक ही तार में एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। जब ये प्लस होता है तो ये माइनस, जब ये प्लस होता है तो ये माइनस, सॉरी क्या बोल दिया, जब ये प्लस तो ये माइनस, जब ये प्लस तो ये माइनस है। चलो तभी तो आपने देखा होगा कि आप अगर आपका कभी हाथ घुस गया हो करंट में तो वो करंट बहुत तेजी से लगता है। अब वो बहुत तेजी से लगता है तो बहुत तेजी से आदमी ऊपर भी उछलता है। तो वो कैसे, और आपने देखा होगा महसूस किया होगा अगर कभी करंट लगा होगा, एकदम ऐसे लगता है जैसे झपक एकदम तड़तड़ा दिया उसने आपको, है ना। ऐसा थोड़ा झटका ऐसे ऐसे दे रहा है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसकी पोलैरिटी चेंज होती जा रही है। चलो इतनी बात हो गई। तो जब ये अल्टरनेटिंग करंट हमारे इस हीटर के नीचे आता है तो जो हीटर होता है इलेक्ट्रिकल टॉप होता है जो आप लोग देख पा रहे हो, तो इसमें क्या होता है ऊपर के ऊपर टॉप के ऊपर एक सेरेमिक की प्लेट लगी होती है। अब ये सेरेमिक की प्लेट काहे भैया लगी, और कहे कि काहे नहीं लगाए। ये प्लेट इसलिए नहीं लगाई कि अगर सेरेमिक की प्लेट लगाएंगे तो ये हीट की एक बैड कंडक्टर होती है, कुचालक होती है, उससे हीट फैलती नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन आप एक बात बताओ कि करंट आ गया, बात समझ में आ गई। हीट की वो ऊपर सेरेमिक की प्लेट क्यों लगाई, बात समझ में आ गई। लेकिन ये गर्म क्यों नहीं होती है भैया, नीचे से कैसे हीट आती है, मतलब समझ में नहीं आ रहा हमें कि उतनी ही जगह में हीट कैसे आती है। हमने कहा सुनो बताते हैं। देखो करंट आया, अब वो करंट क्या है, एक नर्म लोहे की क्रोड पे आपने ऐसे करके देखा होगा पुराने जमाने में, आपके यहाँ रेडियो वगैरह अगर कभी खराब हुआ होगा या कोई और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हुआ होगा तो उस पर ऐसे करके तांबे की तार ऐसे लपटी होती बहुत सारी, जिसको सोलेनॉइड बोल देते हैं। तो वो क्या है कि नीचे रख दी जाती है, और जब वो नीचे रख दी जाती है तो उसके रखने से क्या होता है कि वो तार में जो करंट होता है वो ऐसे करके कई बार घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। तो तार ऐसे ऐसे बहुत सारा करंट उसमें घूम रहा है ऐसे करके, और वो बिल्कुल जस्ट उसी के नीचे रखी जाती है जहां पे हमें बर्तन रखना होता है। अब ऐसा क्यों भाई, बहुत सारा करंट जा रहा है नीचे से और हमें ये बात पता है कि ये प्रत्यावर्ती धारा आ रही, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, और अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पोलैरिटी लगातार चेंज हो रही है। पोलैरिटी चेंज हो रही मतलब कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है ना। पोलैरिटी चेंज हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि फैराडे अंकल ने ये बात बता दी थी कि जब भी इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट आता है या फिर कभी भी हम लोग मैग्नेट को आगे पीछे ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे एक ईएमएफ जनरेट होता है, और दूसरी बात मैक्सवेल की इक्वेशन से बात पता है कि जहां पे करंट आता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। और कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई? जो बदल रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। अच्छा, और जब बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उस इंडक्शन के अराउंड पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब जब आप वहाँ पे उसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक का कोई भी बना हुआ वेसल रखते हो, यानी कि कोई बर्तन रखते हो फेरोमैग्नेट से बना हुआ, तो उससे होता ये है कि ये बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, आप समझना, ध्यान से देखना बात को, उस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें भंवर धाराएं यानी कि ईडी करंट जनरेट हो जाता है। भंवर धाराएं किससे? जो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, नीचे जो कॉइल से चल रहा है, ऊपर सेरेमिक की प्लेट, नीचे कॉइल और उसके ऊपर बर्तन तुम्हारा, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें भंवर धाराएं, जो पानी में ऐसे कंकड़ डालो ना तो ऐसे भंवर जैसा बन जाता है, ईडी जैसा बन जाता है। तो ये ईडी करंट ऐसे जनरेट हो रहा है। अच्छा, मतलब कि ईडी करंट जनरेट हो गया तब भी हमें करंट नहीं लगा ऊपर? अरे नहीं लगता यार, ईडी करंट है वो, उसमें कोई पोलैरिटी थोड़ी ना है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अब क्या होता है इससे? गरम कैसे होता है? भैया गरम ऐसे ही होता है कि जब उसमें करंट जनरेट हो गया, अब हम लोग फेरोमैग्नेटिक जो वेसल है वो इसीलिए लेते हैं। उसकी खासियत क्या होती है? फेरोमैग्नेटिक वेसल की खास बात यही होती है कि वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटाइज हो जाने की वजह से उसमें करंट बहुत देर तक रुक सकता है, और करंट देर तक रुक सकता है तो उसमें एक हायर रेजिस्टेंस की नीचे क्या होती है? सरफेस होती है उसकी। अब उससे क्या होता है कि उसका जो प्रतिरोध है वो बहुत बढ़ जाता है, और प्रतिरोध ज़्यादा बढ़े होने की वजह से, अब भाई करंट तो चल रहा है, प्रतिरोध की वजह से वो चल नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर तो ऊर्जा है ना, उसके अंदर तो ऊर्जा है। तो जब उसके अंदर ऊर्जा है तो वो ऊर्जा अपनी क्या करेगा? निकाल देगा वहीं पे, है ना। जैसे पहले के ज़माने में कहते थे कि जो लड़का ज़्यादा गुस्सा रहा हो उसकी शादी करा दो। पता नहीं क्यों कहते थे। चलो फिलहाल, तो जब वो वहाँ पे इस तरीके से एनर्जी अपनी वहीं पे लूज कर देगा तो वो हीट के रूप में अपनी एनर्जी लूज करेगा, और बस उसी की वजह से हीट क्या होती है? बढ़ने लगती है। और जब हीट बढ़ने लगती है तो हमारा जो वेसल है वो गर्म होने लगता है, जो चीज़ें हैं वो गर्म होने लगती हैं। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि जो घर में होम इंडक्शन बने होते हैं या जो कुक टॉप्स होते हैं वो किस तरीके से गर्म होते हैं। जबकि आपको पता है कि जो घर में हम लोग हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो हीटर तो डायरेक्ट सी बात है रेडिएशन के थ्रू, विकिरण के थ्रू हमें ऊर्जा देते हैं, क्योंकि हमें 3 तरीके की ऊर्जाएं पड़ी हुई हैं, है ना। एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना। एक तो ठोस से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती हैं। दूसरा क्या होता है? द्रवों में उनके कणों के बीच में ऊर्जा से ट्रांसफर होते होते ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तीसरा विकिरण, जब ऊर्जा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ इस तरह से पहुंचती है कि बीच में प्राप्त माध्यमों में के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे विकिरण कहते हैं, है। यानी कि when the heat travels from one point to the another point without changing the heat or the temperature of the middle, what we can say, पता नहीं क्या हो रहा है। रेडिएशन क्या होता है? when the heat transfer from one point to the another point without changing the temperature between the place that has been exist between the 2 points, है ना, उसको बोलते हैं रेडिएशन। चलिए, तो मैंने कोशिश की है, मुझे पता है कि आज की ये जो वीडियो मैंने शूट करी है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। ये जो आप लोगों के पास तक ये जो कंटेंट जा रहा है इसमें अभी बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको काफ़ी अच्छा डिलीवर करने का प्रयास किया है। और चूंकि मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो पाया था, इसलिए मेरे को आपकी क्लास, चूंकि मैंने वादा कर रखा था, इसलिए जल्दी से जल्दी लेकर के आना पड़ा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगले आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूँगा जो आप घर में बना सकते हो, और बनाओगे मज़ा आएगा, है ना। मतलब कि आप कोई फिजिक्स का अप्लायंस बना रहे हो, सस्ती सस्ती चीज़ें, कबाड़ की चीज़ें निकाल करके, हैं। मान लो आपने कुछ भी बना दिया, मान लो आपने एक रेन अलार्म बना दिया और वो बढ़िया से काम कर रहा है ना। एक अलग मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा अच्छा इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है,
बहुत शानदार तरीके से आपको फिजिक्स की नॉलेज आ जाएगी। और साथ ही साथ में आप लोग जब 4 लोगों के बीच में बैठोगे ना, तो आप लोगों को भी लगेगा हाँ क्या बात है, बहुत शानदार। तो चलते चलते अपने इस सेशन को हम लोग एक कोट के साथ छोड़ करके जाते हैं कि चमन में इत्तलाते रंग बूतों से बात बनती है। सुना होगा आपने, चमन में इत्तलाते रंग बूतों से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बस आपसे दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि कृपा करके अगर आपको सेशन अभी तक पसंद आया है और आप अभी तक यहाँ पे उपलब्ध हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और लाइक के बटन के साथ भाई साहब बगल में ही सब्सक्राइब का भी बटन है। यार दान तो देते नहीं हो तुम लोग, है कलयुग का मौसम है तो कम से कम यार सब्सक्राइब ही कर डालो, है। मज़ा आएगा आप लोगों को फिजिक्स पढ़ते हुए, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तब तक के लिए